मनिका बत्रा जी से बात करते हैं। मनिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। मनिका, मुझे बताया गया है कि आप टेबल टेनिस खेलने के साथ ही गरीब बच्चों को ये खेल सिखाती भी है, उनकी मदद भी करती हैं। आप खुद ही युवा हैं, आपके विचार कैसे आया? सर, जब मैं पहली बार यहाँ पुणे में खेलती हूँ तो वहाँ आई थी, तो मैंने देखा जो अनप्रिविलेज्ड और ऑर्फन्स थे बहुत अच्छा खेल रहे थे। और यहाँ के जो सेंटर में उनको सिखाते हैं तो बहुत अलग था मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको जो चीजें नहीं मिली या पहले नहीं कर पाए, तो मुझे इनको हेल्प करनी चाहिए कि ये भी मेरे को फॉलो करके अच्छे प्लेयर बन सके। तो आई थिंक वो चीज मुझे, जैसे वो प्लेयर्स बच्चे खेलते हैं, मुझे उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में, और मतलब पहले किसी का साथ नहीं और इस उम्र में इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उनको देख के। मनिका, मैंने देखा है कि आप अपने मैच में कभी कभी अपने हाथ पर तिरंगा पेंट करती है। इसके पीछे की अ, सोच, अपनी प्रेरणा के बारे में जरा बताइए। हाँ जी, मतलब लड़की होने के तौर पे मुझे ये सब चीजें पसंद है, बट ऑल्सो कि इंडिया का फ्लैग अपने पास रखना कहीं पे, और स्पेशली जब मैं सर्विस करती हूँ खेलते हुए तो मेरा लेफ्ट हैंड मुझे दिखता है और वो इंडियन फ्लैग दिखता है नेल पे, तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती है। इसलिए मेरा, जब भी मैं कुछ इंडिया के लिए खेलने जाती हूँ, कंट्री के लिए खेलने जाती हूँ, तो मैं ये चीज रखती हूँ कि कुछ ना कुछ फ्लैग या कुछ इंडिया का कुछ भी मेरे पास दिल से जुड़ा रहे। वाह। मनिका, मुझे बताया गया कि आपको डांसिंग का भी बहुत शौक है। क्या डांसिंग के शौक आपके लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करते हैं? अ, हाँ जी सर, क्योंकि जैसे किसी किसी का होता है कि म्यूजिक सुनना, डांस करना, तो मेरा डांस करना स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। जब भी मैं टूर्नामेंट में जाती हूँ या कुछ, जब खाली टाइम होता है, मैं रूम पे आती हूँ मैच खेल के या मैच से पहले, तो मैं डांस करके जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है। मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे मित्र सारे हंस रहे हैं। मनिका, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन है। आप बच्चों को भी अपने खेल से जोड़ रही हैं। आपकी सफलता सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी टेबल टेनिस युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके सभी साथियों को सब बड़े उत्साह से आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आपके परिवारजन सब देख रहे हैं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम विनेश जी से मिलते हैं, विनेश फोगाट जो। विनेश नमस्ते। सर नमस्ते। आप फोगाट फैमिली से हैं। आपके पूरे परिवार ने खेलों के लिए इतना कुछ देश को दिया है। इस पहचान की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं आ जाती है? सर जिम्मेदारी तो बिल्कुल आती है, क्योंकि फैमिली ने जो काम स्टार्ट किया है वो खत्म करना है। और वो जो सपना ओलंपिक्स का लेके स्टार्ट किया था, वो जब मेडल आएगा उसके बाद ही शायद खत्म होगा। तो उम्मीद तो है सर, पूरे देश की उम्मीद है, फैमिली की भी उम्मीदें होती हैं। और मुझे लगता है कि उम्मीदें जरूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि जब उम्मीदें दिखती है तभी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करते हैं एक लेवल पे जाने के बाद में। तो अच्छा लगता है सर, कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से खेलेंगे और देश को प्राउड करने का बिल्कुल मौका देंगे। देखिए, पिछली बार आपको रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटना पड़ा था। पिछले साल भी आप बीमार थी। आपने इन सारी बाधाओं को पार कर शानदार प्रदर्शन किया। इतने स्ट्रेस को सक्सेस में बदलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कैसे किया आपने? सर डिफिकल्ट होता है काफी, बट वही है कि एज ए एथलीट, हम एथलीट टॉप लेवल पे अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। और एज ए एथलीट मैं सोचती हूँ कि हमें ये जरूरी है उस लेवल पे ले जाने के लिए, वो पुश करने के लिए। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके पीछे, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है हमेशा। और जो भी हमारी फेडरेशन है या टॉप से साई है, सभी लोग पूरा ईमानदारी के साथ में लगे रहते हैं। तो
एक रहता है कि नहीं, उन लोगों को निराश नहीं करना है जो लोग इतना सब हमारे पीछे लगा रहे हैं उम्मीदों के साथ में। तो ऐसे कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि वो रुकना नहीं है इसीलिए वो हमें पुश कर रहे हैं। वो काफी चीजें हैं सर उस टाइम पे याद आती हैं, तो हम उसके लिए लगे रहते हैं, चाहे इंजरी हो चाहे कोई भी चीज आए। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप टोक्यो में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है। क्या हम उम्मीद करें सर बस कि अब यही आप कमी है। आगे आप पर भी एक फिल्म आने वाली है? सर बस आप अच्छा लोगों की दुआ है, और चाहेंगे कि हम सभी जितने भी एथलीट जा रहे हैं अपनी कंट्री को अपना मौका दें, हर दिन मेडल आते रहें, और आप लोग जो पूरा देश जो उम्मीदें लगाए बैठा है उनको हम निराश ना करें। आपके माता पिताजी भी जुड़े हैं, आपके पिताजी तो आपके गुरु भी हैं एक प्रकार से। जरा मैं पिताजी से बात जरूर करना चाहूंगा। आपसे मेरा सवाल जरा थोड़ा हट करके है। जब कोई फिट और तंदुरुस्त होता है तो हमारे देश में कहते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? तो फोगाट फैमिली अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाती है? वैसे ये भी बताइए कि विनेश को क्या मंत्र देकर टोक्यो भेज रहे हैं आप? देखिए, जो चक्की का आटे की है, हम जो अपने गांव के घर की चक्की का आटे खाते हैं और अपने देसी घी उसका, और गाय भैंस रखते हैं, गाय भैंस का दूध दही मक्खन यही खिलाया, हरी सब्जी। और विनेश का जो पिछली बार जो 2016 में जो दौड़ लगी थी, जो सारे देश को उम्मीद थी, उस टाइम जो सारे देश को दुख हुआ था, हम तो पिताजी माँ बाप हूँ तो हमको तो दुख होना था। तो आज जो मेरी बेटी है पूरा उम्मीद है, मैंने तो एक ही वादा किया था, अगर ओलंपिक गेम में मेडल लेकर आओगे तो भी मैं एयरपोर्ट पे लेने आऊंगा, इतने भाई मैं आऊंगा नहीं। और आज भी मैं लगा हूँ इस चीज पर। आज मुझे विश्वास है, पिछली बार तो मेरी बेटी रह गई थी, लेकिन अब की बार ओलंपिक में मैं पूरी आस उम्मीद है। जनो इसके पिछले टूर्नामेंट देख लो, इन्हें लगती जो अपने जो आगे बढ़ाते रही है, मेडल लेती है, तो अब की बार मेरी बेटी में पूरा विश्वास भरोसा है, अब की बार भी गोल्ड मेडल लेकर आएगा, मेरे सपना पूरा करेगा। देखिए विनेश जी, आपके पेरेंट्स की बातों से मुझे भरोसा हो गया है कि विनेश आप जरूर जीतेगी। आप लड़ती हैं, गिरती हैं, जूझती हैं, पर हार नहीं मानती हैं। आपने अपने परिवार से जो सीखा है, जरूर वो इस ओलंपिक में देश के काम आएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके माता पिता जी को मेरे प्रणाम है। आइए हम साजन प्रकाश जी से मिलते हैं। साजन जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपकी तो माता जी ने भी एथलीट्स में देश का गौरव बढ़ाया है। अपनी माता जी से आपने क्या क्या सीखा? Sir, my mother is my everything, and she was a sports person in earlier days, and she helped me to come over all the struggles and hurdles for this achievement, sir. अच्छा, मुझे ये बताया गया कि आपको गहरी इंजरी भी हो गई थी। आप इससे कैसे उभरे सजन? First of all, for 18 months after the closure of pool, we had a lot of struggles, and with the injury, we were out of the pool for so long, and it was very frustrating and depressing at the first time. But with my support of all the people, my coaches, his wife Gauri Auntie, and Go Sports, Kerala Police, SF Swimming Federation of India, and FINA, everyone supported me through thick and thin. I think that has helped me to come out mentally strong and overcome this pain and from the injury, sir. साजन, आप ओलंपिक में जाने से पहले ही भारतीय खेलों के सुनहरे इतिहास में जगह बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रदर्शन से इस ओलंपिक उपलब्धि को और स्वर्णिम बनाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके सारे साथी बड़े उत्साह के साथ इस बार यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आइए हम मनप्रीत सिंह जी से मिलते हैं। मनप्रीत जी नमस्ते। नमस्कार सर। मुझे बताया गया कि कोरोना की पहली वेव के दौरान आप सभी साथी बेंगलुरु में एक साथ रहे,
सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया और इससे टीम स्पिरिट पर क्या असर पड़ा? सर एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का उस टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेंगलोर में कैंप में थे। तो उस वक्त ये था कि हम लोगों ने ऐसे अपनी टीम को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया। हम लोगों ने एक दूसरे के प्लेयर के बैकग्राउंड के बारे में जाना कि हाँ कि किससे कैसे प्लेयर ने अपना बैकग्राउंड स्टार्ट किया, कैसे उनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया कि अपने बेटों अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। उस चीज के बारे में जाना कि हाँ कि इससे क्या है कि हमारी टीम बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ये था कि सर हम लोगों ने यही माना था कि हमारे पास अभी एक और साल बाकी है, तो हम लोग अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दूसरी टीम के बारे में स्टडी की, कैसे उनका क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, कि कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी हमारे लिए हेल्पफुल रही सर। ओलंपिक में हॉकी में हमारे देश का बहुत शानदार इतिहास रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक वातावरण बन जाता है और हर कोई चाहता है कि रिकॉर्ड बना करके रखना है। और इसकी वजह से खेल के दौरान आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहौल तो नहीं होता है ना? नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉकी ने अभी तक जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो हम लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उसी स्पोर्ट को खेल रहे हैं। और जब भी हम लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि हाँ कि अपना पूरा बेस्ट है और इंडिया की मेडल जीते। चलिए, आपके परिवारजन भी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद आपके साथ बने रहते हैं और देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। मनप्रीत, आपसे बात करते हुए मुझे मेजर ध्यानचंद, केडीसी बाबू, मोहम्मद शाहिद जैसे महान हॉकी खिलाड़ियों की याद आ रही है। आप हॉकी के महान इतिहास को और उज्जवल करेंगे, ऐसा मेरा और पूरे देश का विश्वास है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम है।